विद्यार्थियों नमस्कार। हम मोहन राकेश के नाटक लहरों के राजहंस का अध्ययन कर रहे हैं। राकेश के इस नाटक में बुद्धकालीन कथा को नए परिप्रेक्ष्य में आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत किया है। नाटक के प्रमुख पात्र नंद मन के प्रतीक हैं। मन में जो चंचलता होती है, मन में जो विरोधाभासों की उमड़न घुमड़न चलती रहती है, जिसके प्रतीक पात्र के रूप में नंद हैं, वह यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। नंद की पत्नी जो सुंदरी हैं, वे भोगोन्मुख और विलासोन्मुख चेतना का प्रतीक हैं, और बुद्ध हैं वे निवृत्ति पथ का और जो राग के भीतर से जो विराग उदित होता है, सांसारिकता के बीच से जो पारलौकिक तत्व के प्रति आकर्षण है, उसका प्रतीक है बुद्ध। तो आइए पढ़ते हैं। संस्कृत की अश्वघोष जैसे रचनाकार, जिन्होंने सौंदरानंद नामक जो कृति में भगवान बुद्ध और उनके सौतेले भाई राजकुमार नंद और उनकी प्रेयसी सुंदरी, उनकी जो रानी है सुंदरी, उनके संबंधों और उनका किस प्रकार से विरक्त हो जाना है, ये अपनी इस रचना के केंद्र में रखा है। और उसी कथा वस्तु को लेकर के और मोहन राकेश है बिल्कुल नया परिप्रेक्ष्य देते हुए, नया प्रतिकार्थ देते हुए इसे नाट्य रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये वो रचना का अनुवाद नहीं है, कथा प्रसंग वह लिया हुआ है, लेकिन कथा का प्रतिकार्थ एकदम से नया है। ये मोहन राकेश के नाटकों की सफलता है, चाहे वह आषाढ़ का एक दिन हो या लहरों के राजहंस हो। और आगे चल करके तो आधे अधूरे नामक नाटक में तो उन्होंने एकदम जीवन का कटु यथार्थ है, दाम्पत्य जीवन का, उसे प्रस्तुत किया है। हमने पढ़ा था कि एक ओर तो तथागत बुद्ध है, वो कपिलवस्तु में आए हुए हैं, और उनके आगमन का उद्देश्य है कि वे अपनी जो सांसारिक जीवन के दौर की जो अर्धांगिनी थी राजकुमारी यशोधरा, उसे संन्यस्त करने वाले हैं, उसे दीक्षा देने वाले हैं भिक्षुणी के रूप में। और उसी रात उनके बुद्ध के सौतेले भाई नंद की पत्नी सुंदरी है, वह कामोत्सव का आयोजन करती है, और वह एक तरह से बुद्ध के निवृत्ति पथ को एक तरह से चुनौती दे रही हैं। उसी क्रम में महल में जो कामोत्सव की तैयारियां चल रही हैं, उन्हीं में जो श्यामांग नामक पात्र है, जो लगभग अर्धविक्षिप्त अवस्था में है, एक तरह से वह नंद के ही चरित्र का विस्तार है। उसकी विक्षिप्तावस्था में की गई हरकतों से, राजहंस में पत्थर मारने की गतिविधि से वह नाराज होती है सुंदरी, और उसे दक्षिण के अंधकूप में उतार देने का आदेश देती है। लेकिन सुंदरी की सेविका अलका, जो एक तरह से उसकी सखी भी है, अंतरंग सखी है, वह उस श्यामांग से प्रेम करती है, और उसके प्रेम की रक्षा के लिए वह सुंदरी उदारता बरतती है, और श्वेतांग को उसे वापस लाने के लिए कहते हैं कि मैंने उसे क्षमा कर दिया, और उसे अंधकूप से वापस निकाल करके यहाँ लाया जाए, और जो कर्मचारियों के लिए यहाँ अंतःपुर में ही जो आंतरिक कक्ष बने हुए हैं, उनमें से किसी एक में उसे उपचार के लिए रख दिया जाए, ताकि अलका है वो उसकी देखभाल कर सके। ये हम पढ़ रहे थे। श्वेतांग कुछ भौचक होकर बोलता है कि उसे यहाँ कैसे लाएं, तो सुंदरी बोलती है कि अभ्यंतर भाग में कर्मचारियों के जो कक्ष हैं, उन्हीं में से एक में उसे रख लिया जाएगा, उसकी देखभाल में सुविधा रहेगी। उससे आगे हम आज पढ़ेंगे। श्वेतांग कहता है, परंतु मैं कहना चाहूँगा देवी कि यदि आज की रात, सुंदरी अधीर स्वर में बोलती है, मैंने जो आदेश दिया है इसका पालन करो, जाओ। ये सुंदरी और सुंदरी जैसे चरित्रों की विशेषता होती है, ये वे सुनते नहीं, सिर्फ कहते हैं। ये राजमद हो या धनमद हो या पद का अहंकार हो, ये आपकी श्रवण शक्ति को कमजोर कर देता है, आपकी सुनने की क्षमता छीन लेता है, और केवल वाचालता लाता है, और अपनी बात कहते हैं, सामने वाले की बात सुनते नहीं। तो श्वेतांग सिर झुकाकर बाईं ओर से चला जाता है। नंद गंभीर दृष्टि से सुंदरी की ओर देखता हुआ उसके पास आ जाता है। नंद कहता है, श्यामांग को क्या हुआ है? तुम उससे अपराध की बात क्या कह रही थी? सुंदरी कहती है, आप मुझे स्मरण न दिलाइए, मैं उस बात को भूल जाना चाहता हूँ।
नंद कहता है, परंतु ऐसा उसने किया क्या है जिसे अलका उसका उन्माद समझती है और जिसके लिए तुमने उसे तीखे स्वर में जवाब देती? कुछ न कुछ तो किया ही होगा जिसके लिए मैंने उसे दंड देना उचित समझा, और अब मैंने उसे क्षमा कर दिया है, तो बात क्या समाप्त तो नहीं हो जाती? एक बात समाप्त हो जाती है, परंतु जहां तक उसके उन्माद का प्रश्न है, सुंदरी फिर कहती है, उसकी भी व्यवस्था मैंने आपके सामने कर दी है। नहीं कर दी? कहा है ना कि उसके उपचार होगा, अलका स्वयं देखभाल करेगी। नंद कहता है, श्वेतांग को तुमने आदेश दिया है, मैंने सुना है, सुनकर ही तुमसे कह रहा हो। तुम जानती हो श्यामांग इस भवन में अकेला ऐसा कर्मचारी है जिससे, कहना चाहता है कि जिससे मेरा मन मिलता है, मैं अपने सुख दुख की बातें करता हूँ, अपने मन की बातें करता हूँ। सुंदरी अधीर भाव से झूले से उठती हुई कहती है, जिससे आपको विशेष अनुराग है, जिससे बात करके आपको विशेष सुख मिलता है, जिसकी बातों में आपको अपने अंतर्मन की छाया झलकती दिखाई देती है, जानते हो? नंद कहता है, जाने क्यों तुम सदा उस व्यक्ति को अनुदार दृष्टि से देखती हो। जहां तक मेरा संबंध है, मैं श्यामांग को, श्यामांग श्यामांग श्यामांग, क्या उस व्यक्ति को छोड़कर किसी और विषय की चर्चा नहीं की जा सकती? नंद पल भर चुपचाप उसे देखता रहता, फिर पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख देता। बुरा मान गई? मैं ऐसी छोटी बातों का बुरा नहीं मानती, तो फिर ऐसी क्यों हो रही हो? कैसी हो रही हो? नंद उसका चेहरा हाथ में लेकर के कहते हैं, ये तो मैं ही बता सकता हूँ जो तुम्हारे चेहरे का दर्पण है। सुंदरी उसका हाथ हटा देती है, रहने दीजिए, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, परंतु ये बात मेरी नहीं, तुम्हारी कही हुई है। तुम्हें याद नहीं कि तुमने कहा था कि असली दर्पण मैं हूं तुम्हारा? सुंदरी बोलती, मुझे इस समय कुछ भी याद नहीं है। यह भी याद नहीं कि तुमने आज कामोत्सव का आयोजन किया है, कि तुम्हारे कुछ अतिथि अभी आने वाले हैं। कुछ अतिथि? आप बार बार ये क्यों कहना चाहते हैं कि सब अतिथि नहीं आएंगे? अपने को सहेजने का प्रयत्न करते हुए बोलती है, सोमदत्त और विशाख देव उससे लज्जित नहीं हुए कि आप स्वयं उनके यहाँ कहने के लिए गए? युवराज है, स्वयं किसी को राजमहल में उत्सव के आयोजन के लिए आमंत्रित करने जाए, इसलिए कि वहाँ पे सामंत वर्ग है, श्रेष्ठ वर्ग है, उसे लज्जित नहीं होना चाहिए, शर्मिंदा नहीं होना चाहिए? सुंदरी ये कहती है। नंद आंखें उसकी ओर से हटाकर अपने को दूसरी तरह से व्यस्त रखने का प्रयत्न करता हुआ बोलता है, वे लज्जित थे, विशेष रूप से इसलिए कि वे नहीं आ पाएंगे। नहीं आ पाएंगे? क्यों? उन्होंने क्षमा चाहते हुए दिन में ही कहला भेजा था, परंतु मैंने उस समय तुम्हें बताना उचित नहीं समझा। सोचा कि उसकी आवश्यकता नहीं होगी, मैं उधर जाऊंगा तो वे मेरे साथ अवश्य चले आएंगे। सुंदरी कहती है, परंतु इसमें नहीं बताने की क्या बात थी? आपने बताया होता तो मैं कभी आपको किसी के यहाँ न जाने देती। मेरे उत्सव में लोग अनुरोध करने से आए, इससे उनका न आना ही अच्छा है, और दो व्यक्तियों के आने न आने से अंतर भी क्या पड़ता है? बाहर से पैरों का शब्द सुनाई देता है, शायद कुछ लोग आ रहे हैं। घूमकर सामने के द्वार की ओर जाती है, द्वार से मैत्रेयी अंदर आता है, प्रयत्न के साथ स्वर में उत्साह लाकर, आर्य मैत्रेयी, हमारे पहले अतिथि। सुंदरी को लगता है, हाँ देखो एक मेहमान तो आ गए। मैत्रेयी गंभीर भाव से आगे आता हुआ, हाँ पहला, और शायद नंद की ओर देखता है, एकमात्र अतिथि। शायद मैं पहला अतिथि हूँ और शायद इकलौता अतिथि हूँ, मेरे अलावा शायद इस कामोत्सव में आज की रात कोई नहीं आएगा। सुंदरी सुनकर स्तब्ध सी अपने स्थान पर खड़ी रहती है। नंद अव्यवस्थित होता है, एकमात्र अतिथि तो क्या और लोगों में से? मैत्रेय कहता है, जिन जिन से मिला हूं उनमें से प्रत्येक ने आने में असमर्थता प्रकट करते हुए क्षमा याचना की है। रविदत्त, अग्निवर्मा, नीलवर्मा, ईशान, शैवाल आदि सभी ने। नंद बोलता है, और पद्मकांत, रुद्रदेव, लोहिताक्ष और शालिमित्र? लोहिताक्ष और शालिमित्र से मिलने नहीं गया। पद्मकांत और रुद्रदेव ने भी यही कहा है कि मैं उनकी ओर से क्षमा याचना कर लूं, वे आज नहीं आ पाएंगे। इन सब से मिलने के बाद फिर और किसी के यहाँ जाने का मन नहीं हुआ। इस बीच सुंदरी के चेहरे पर कई तरह के भाव आते हैं, अंत में अपने को रोक पाने में असमर्थ वह थोड़ा आगे बढ़ जाती है। सुंदरी कहती है, परंतु इन सब से कहने जाने की आवश्यकता आपको क्यों हुई? क्या आप पहले से जानते थे कि ये लोग नहीं आएंगे? मैत्रेय एक एक बार दोनों ओर देखता है, एक बार सुंदरी को देखता है, एक बार नंद को देखता है, और इसका उत्तर कुमार दे सकते हैं। कुमार कौन?
राजकुमार नंद। मैत्रेय ये कुमार दे सकते हैं, मदिरा कोष्ठ की ओर चला जाता है मैत्रेय और चषक में मदिरा डालने लगता है। सुंदरी थोड़ा और बढ़कर नंद के पास आ जाती है। सुंदरी कहती है, तो क्या इन सब ने आपको संदेश भेजा था कि ये नहीं आएंगे? नंद आंखें बचाता हुआ कहता है, सबने तो नहीं, पर इनमें से कई लोगों ने संदेश भेजा था और आपने इसकी चर्चा तक मुझसे करना आवश्यक नहीं समझा। मैं तुम्हारे उत्साह में बाधा नहीं डालना चाहता था। सोचा था कि इनमें से अधिकांश लोग एक बार जाकर कहने से शायद आ जाएंगे। सुंदरी बोलती है, कितना मान होता मेरा कि जाकर कहने से जो लोग आते उनका मुझे इस घर में स्वागत करना पड़ता। आपने ये नहीं सोचा कि मैं बाहर से फिर पैरों का शब्द सुनाई देता है। नंद अनायास सामने के द्वार की ओर बढ़ जाता है। मैत्रेय भरा हुआ चषक यानी प्याला होठों के पास रोके प्रतीक्षा करता है। नंद कहता है, शायद कुछ लोग आ रहे हैं। द्वार से निकलकर गवाक्ष के पास चला जाता है। सुंदरी आंखों में अनिश्चय का भाव लिए उस ओर देखती है। सुंदरी बोलती है, कौन लोग हैं? नंद सिर झुकाए गवाक्ष के पास से हट जाता है। नंद बोलता है, अतिथि नहीं है तो कौन लोग हैं? अपने ही कुछ कर्मचारी हैं, श्वेतांग, बीजगुप्त और नागदास। ये लोग अपने कार्य पर नहीं हैं, कार्य पर ही हैं। श्यामांग के साथ के कर्मचारियों के कक्ष को श्यामांग को साथ के कर्मचारियों के कक्ष में ला रहे हैं। तुमने अभी श्वेतांग को आदेश दिया था ना? सुंदरी हताश भाव से बोलती है, ओह वह आदेश। मैत्रेय बढ़कर नंद के पास आ जाता है और कहता है, मैं दिन भर सोचता रहा कि आपसे कहूँ, परंतु कह नहीं पाया। मेरा विचार था कि कामोत्सव का आयोजन यदि आज के स्थान पर कल रखा जा सकता तो। सुंदरी को ये बात बुरी लगती है। वह अचानक तमक जाती है, गुस्सा आ जाता है उसको, सहसा तमक कर। कामोत्सव कामना का उत्सव है आर्य मैत्रेय। मैं अपने आज की कामना कल के लिए टाल रखूं? क्यों? मेरी कामना मेरे अंतर की है। मेरे अंतर में ही उसकी पूर्ति भी हो सकती है। बाहर का आयोजन उसके लिए उतना महत्व नहीं रखता जितना कुछ लोग समझ रहे हैं। नंद उसकी ओर बढ़ता हुआ, देखो इस तरह अव्यवस्थित नहीं होते। मैं अव्यवस्थित नहीं हूँ, किसी का कोई भी षड्यंत्र मुझे अव्यवस्थित नहीं कर सकता। नंद कहता है, षड्यंत्र इसमें कोई नहीं है सुंदरी। षड्यंत्र नहीं तो क्या है? फिर मैत्रेय की ओर देखकर फिर कहती है, और इस षड्यंत्र की प्रेरणा कहाँ से आई है यह भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सुंदरी को लगता है कि इस सारे षड्यंत्र में या तो नंद शामिल है या फिर यशोधरा का ये कुचक्र है पूरा, कि मेरा उत्सव असफल हो जाए और यशोधरा का वैराग्य जीत जाए। मैत्रेय आहत दृष्टि से पहले उसकी ओर और फिर नंद की ओर देखता है और फिर भरा हुआ चषक जो का त्यों रख देता है। नंद की आंखें झुक जाती हैं। और शेष क्या घटित होता है यह हम अगले ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।